गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में जो कि 13 लेक्चर है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का, इसमें हम पढ़ेंगे कि डाइपोल के ऊपर, डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका रोटेटरी मोशन यानी उसको रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आज के हम इस क्लास में। तो करते हैं आज की शुरुआत आप लोगों के साथ। तो अब वर्क डन को हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से समझिएगा। अब हम बनाते हैं यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहां पर अब ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है, कि इस बार मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ ऐसे कि हम एक कंसीडर कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो वो है ई इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है और वो डाइपोल को हम हमेशा की तरह इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को, अब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो ये डाइपोल है कुछ इस तरह से, ठीक है, ए बी, ठीक है। यहां पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस क्यू। यहां पर कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट्स, प्लस क्यू। और इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है 12। अब यहां लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा कि 12 ये है अपनी, इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। हर बार एक डाइपोल को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो हमेशा इस कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। तो चलिए इसकी थ्योरी लिखते हैं। चलिए तो देखिएगा, इसी की थ्योरी हमने लिखी है। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड बाय माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू चार्जेस, बोथ चार्जेस सेपरेटेड बाय 12 डिस्टेंस। नाउ अब यहां पर दिस डाइपोल कीप्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर, और कैसी कंडीशन में रखा हुआ, एट स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन का मतलब थीटा 0 वाली कंडीशन के साथ में रखा हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड वर्क डन। हम इसके ऊपर वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहते हैं। वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम 0 टू थीटा। हम इसे कितना रोटेट करना चाहते हैं, 0 डिग्री पे रखा हुआ है और इसे हम कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन p इस तरफ होती है, तो इसको हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी इसको इतना हम घुमा करके ये थीटा घुमाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, इस वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी 0 से थीटा घुमाने में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर समझते चाहिएगा कि हम लोगों को एक चीज पता है कि टाउ यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, तो लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं पीई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, पीई साइन थीटा। अब हमारे पास सिंपली एक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टूडेंट देखते जाइएगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को यहां पर हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर अगर मैं इन दोनों में आर का मल्टीप्लीकेशन और आर का डिवाइड कर दें, ठीक है, यानी इसमें हम आर का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। आर मतलब क्या है, डिस्टेंस, फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस, और यहां पर इसमें आर से डिवाइड, तो यहां पर ये ऑटोमेटिकली हमारे पास में फोर्स इनटू रेडियस, ये क्या बन जाता है, टॉर्क, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, थीटा। थीटा का मीनिंग समझिएगा, एक्स यानी क्या है कि यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस, एक्स और बाय रेडियस। तो हमारे पास एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस, तो ये बन जाएगा आर्क, ये बन जाएगा रेडियस, तो ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होगा। अब ये वर्क का फॉर्मूला कब यूज करते हैं अपन, इसमें ये लीनियर वर्क का फॉर्मूला था और ये रोटेशनल, कि जैसे अपन किसी चीज को रोटेट करते हैं तो रोटेटिंग वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट फॉर्मूला इज टॉर्क इनटू थीटा, और यहां पर थीटा क्या है, तो वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स
यहां पर हम अभी भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्या है कि क्या हम सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते सीधे ये फॉर्मूला। बोले सर क्यों नहीं कर सकते? क्यों? ये फॉर्मूले को सीधे हम यूज कर सकते हैं जब तक कि टाउ एक जैसा हो, टाउ हर बार सेम हो। अब लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि सर जैसे जैसे अपन ये करते हैं तो थीटा हमेशा, जैसे यहां से करा तो थीटा चेंज होते जाएगा, अभी थीटा चेंज होते जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग टाउ भी चेंज होते जाएगा, टाउ चेंज होते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे अपन बिल्कुल थोड़ा सा भी अपन ने इस डाइपोल को रोटेट किया तो थीटा चेंज होगा, साइन थीटा के अकॉर्डिंग टाउ की वैल्यू चेंज होगी, यानी टॉर्क हर एक सिचुएशन पे अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट ऑफ सिचुएशन पे अलग अलग होगा। अब अलग अलग होगा तो कभी टाउ की वैल्यू आ रही है, इमेजिन कीजिए जैसे कभी टाउ की वैल्यू आ रही है 1, फिर कभी 2 हो रही, कभी 3 हो रही, कभी 3.5 हो रही, कभी 3.6 हो रही, कभी 3.7 हो रही है, हर बार चेंज। अब हर बार चेंज है तो यहां पर थीटा, यहां पर हमारे इस केस में यहां पर टाउ की वैल्यू क्या है, थीटा के अकॉर्डिंग ये वेरिएबल है, यानी लगातार चेंज हो रही है। अब लगातार चेंज हो रही है थीटा के साथ साथ, तब इस टाइप की सिचुएशन से हम कैसे डील करते हैं? तब यहां पर हम लेते हैं मैथमेटिक्स की स्ट्रीम, कैलकुलस का पार्ट यूज करते हैं। अब कैलकुलस का कैसे? तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया, तो यहां पर वर्क को कैलकुलेट करने के लिए सारा वर्क एक साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको बहुत छोटा सा एंगल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, और वो छोटा सा एंगल कितना होगा, तो डी थीटा, यानी उस समय पर वर्क हमारे पास बड़ा छोटा सा होगा डीडब्ल्यू टाउ, और हम वर्क को कितना कैलकुलेट करेंगे, बहुत छोटे से वर्क डी थीटा के लिए। बात समझ में आई? तो यहां पर अब हमारे पास वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला अब उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि हम dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा यूज करेंगे। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहां पर थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, थीटा कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो टॉर्क की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अब इसको हमको क्या करना है, इमेजिन कीजिए कि सर एक बार हमने डी थीटा यहां पर माना, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, पांचवी बार यहां, छठी बार यहां, ऐसे बहुत सारे थीटा थीटा, बहुत सारे छोटे छोटे डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा, इसको हम ऐड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल, इसे हम सबको ऐड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब हमको ऐड करना है, यानी इसका हमको इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर कंप्लीट वर्क को अपन ने dw का इंटीग्रेशन, कंप्लीट वर्क को w। अब यहां पर, तो अब यहां पर हम इसे रोटेट कर रहे हैं, मान लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कर रहे हैं। कि सबसे पहले जब ये था तो यहां पर पहला एंगल थीटा 1 था और हम उसे रोटेट कर रहे हैं थीटा 2 तक, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम टाउ की वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो यहां हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2। टाउ की वैल्यू क्या थी, तो ये है PE साइन थीटा डी थीटा। अब इमेजिन करते चलिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि P तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, कांस्टेंट टर्म है, P बाहर E बाहर। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा वाली टर्म का। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि वो कितना होता है, तो वो होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बिल्कुल, तो माइनस कॉस थीटा और इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2। अब सिचुएशंस को समझते चलिएगा साथ ही साथ में बहुत अच्छे से। अब यहां पर हम जैसे इसको प्लेस करते हैं, ठीक है, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, तो देखिएगा PE। अच्छा, मैं यहां पर एक टर्म और आप लोगों को लिए बता देता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा कर दिया। इसका मतलब क्या करा, हमने जस्ट यहां पर लिमिट चेंज कर दी, लिमिट चेंज कर दी, तो जैसे ही थीटा 2 को नीचे कर दिया, इसको ऊपर, तो यहां पर लिमिट चेंज करने से क्या होता है, आगे एक नेगेटिव साइन आता है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर अपन वैल्यू को पुटअप कर देंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू PE, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस थीटा 1, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा 2। बट अकॉर्डिंग टू
डेफिनेशन, हमारी डेफिनेशन में हमने क्या कंसीडर करा है कि जो स्टार्टिंग का थीटा है वो 0 है। देखिए ना, हमने डेफिनेशन 0 और उसको हम थीटा 2 को कहां तक रोटेट कर रहे हैं, थीटा एंगल के लिए रोटेट कर रहे हैं। यानी अब यहां पर हम थीटा 1 की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, PE cos 0 माइनस cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। यानी हम जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को 0 से थीटा एंगल तक घुमाएंगे तो उस समय पर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, वो वर्क डन का फॉर्मूला होगा PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। अच्छा, अब यहां पर ये चीज समझिएगा कि ये वाला भी फॉर्मूला बहुत काम का है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में हम लोगों को क्वेश्चन बोल सकता है कि एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि 30 to 60 हमने रोटेट किया, तब यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये पूरी टर्मिनोलॉजी, ये पूरा डेरिवेशन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियरिफाई हुआ होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके थोड़े से कुछ स्पेशल केसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कौन से, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केस। अब सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस क्या है कि हम वर्क डन निकाल रहे हैं, वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल, रोटेटिंग अ डाइपोल एट 0 to 90। जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को 0 से 90 तक में जब रोटेट करेंगे तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आया है, तो वो है PE 1 माइनस cos थीटा, यही फॉर्मूला है 0 से। इसका मीनिंग यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यहां से लेकर 90 डिग्री यहां तक इतना रोटेट कर रहे हैं। ये पहले ऐसा था और ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तब हम इसके ऊपर फॉर्मूला ये लगाते हैं, तो P वर्क डन इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos 90। अच्छा, जैसे cos 90 तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, PE। यानी इस समय पर हमें ये वाला वर्क करना होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट अब हम करते हैं क्या, हम निकाल रहे हैं वर्क डन ऑन रोटेटिंग ऑन अ रोटेटिंग डाइपोल, रोटेटिंग अ डाइपोल एट 0 to 180। अब हम इसे 0 से 180 तक घुमाना चाहते हैं, तो उस समय पर हमारे पास में वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE 1 माइनस cos 180। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां पर cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, cos 180 इज इक्वल टू -1। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो वर्क डन उस समय पर हमको किसके बराबर करना पड़ेगा, 2PE के बराबर वर्क डन करना। भाई तो बहुत इजी से तो है कि सर जब इतना घुमाया तो 1 PE, इतना घुमाएंगे तो 2 PE वर्क डन हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। थर्ड केस यहां पर समझते चलिएगा स्टूडेंट, थर्ड केस को। अब थर्ड केस क्या है, तो थर्ड केस हमारे पास में आएगा वर्क डन ऑन अ रोटेटिंग डाइपोल, रोटेटिंग डाइपोल एट 0 to 270। अब हमने 0 से 270 तक इसको रोटेट किया। अच्छा, अब जैसे 0 से 270 तक रोटेट करेंगे तब हमारे पास वर्क डन कितना होगा, तब हमारे पास में वर्क डन होगा PE 1 माइनस cos 270। तो cos 270 की वैल्यू हमारे पास होती है 270 पे 0,
यानी ये 0 हो जाएगा तो वर्क डन फिर से कितना आएगा, फिर से पीई वर्क हो जाएगा। अच्छा, अब बोलो सर ये बात समझ में नहीं आई कि जब आपने यहां से इधर घुमाया तो वो 1 पी, इधर घुमाया तो 2 पी, सर इतना और घुमा दिया तो 3 पी वर्क होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो समझिएगा स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा सा इस केस को बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहां पर माइनस क्यू चार्ज और यहां पर प्लस क्यू चार्ज होता है। तो इमेजिन कीजिएगा कि सबसे पहले इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स, जैसे ही मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो मुझे लगने वाले फोर्स के अपोजिट वर्क करना होगा, फिर ऐसे घुमाता हूं अपोजिट वर्क, लेकिन जैसे ही मैं इसके नीचे लाऊंगा तो जैसे ही इसके नीचे, यानी ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां, तो ये इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लगा इसके ऊपर। अच्छा, अब यहां तक तो जैसे ही मैं इसके नीचे लाऊंगा तो सर ये तो ऑटोमेटिकली घूमना चाहता है, तो उस समय पर हमें वर्क नहीं करना, उस समय पर हमें उसको घूमने से रोकने वाला वर्क, नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, घूमने से रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, पीई। पहले समझिए, पहले यहां पर ऐसे समझिए कि सबसे पहले ये ऐसा, ये घूमना, जैसे ये ऐसा, ये घूमना नहीं चाहता, ये घूमना नहीं चाहता, लेकिन जैसे इसके नीचे लाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिर घूमना चाहेगा। तो अब मुझे वहां पर उसको घुमाना नहीं पड़ेगा, मुझे रोकते हुए रोकना पड़ेगा, तो नेगेटिव वर्क होगा हमारा। तो इसलिए 2 के साथ फिर अगला जो वर्क है पीई वाला, वो नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। तो नेगेटिव 2 में से 1 नेगेटिव वर्क होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, इसके 4 सेक्शन को समझिए। 4 सेक्शन को कैसे, कि सबसे पहले समझिए कि मैंने यहां पर था, अब यहां पर वर्क करा तो एक बार पीई प्लस का, फिर यहां से इधर तक करा तो एक और पीई प्लस का हुआ, लेकिन जैसे ही इधर वाला करूंगा तो ये वाला वर्क मेरे पास माइनस का पीई वाला वर्क होगा, नेगेटिव वर्क, क्योंकि यहां पर मुझे घुमाने में मेहनत करना पड़ रही है, क्योंकि ये उधर घूमना चाहता है। फिर यहां से यहां तक जैसे मैं इधर लूंगा तो ये खुद इधर घूमना चाहता है। अब इस बार मुझे इसको रोकना पड़ेगा, और रोकना पड़ेगा तो नेगेटिव वर्क होगा। अब सोचिए इन सबको ऐड कीजिए, कितना वर्क हुआ, प्लस पीई माइनस पी, तो एक पी से पी कैंसर, इसलिए नेटवर्क नहीं आया। क्लियर? इसी तरीके से अब 4th केस हम बनाते हैं। 4th केस अगर हम बनाएंगे कौन सा, कि वर्क डन। अब कहां से कहां तक का वर्क डन, थीटा टू 360। अब थीटा टू 360 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस 360। अब कॉस 360 पे वैल्यू जो होती है वो होती है 1। कॉस 360 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब जैसे ही 1 होगी तो यहां पर 1, यानी वर्क डन फिर से हमारे पास में ओवरऑल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम वापस से उसी सिचुएशन में नहीं आ गए, मतलब 0 वाली, मतलब पूरा घुमा करके वापस वहीं पर आ गए। तो इस केस में कैसे सर 0 वर्क डन कैसे हो गया, समझिए सेक्शन को फिर से। सबसे पहले यहां पर कोई इतना घुमाया तो प्लस पीई वर्क, इधर घुमाया तो प्लस पीई वर्क, फिर यहां तक ले गए तो माइनस का पीई वर्क, फिर वापस यहां पर आया तो एक बार और माइनस का पीई। तो इस बार ये चारों वर्क को नेट वर्क डन हम देखेंगे तो वो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0, इसलिए हमारा आंसर 0 आया। तो दोस्तों ये था हमारे पास में स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में बहुत बढ़िया लेक्चर। कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्क डन का ये पूरा हिस्सा, ठीक है। तो करते हैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।